बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 29 नवंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 279वां रोज था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 279th डे। बहुत इंपॉर्टेंट दिन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं। मैं कोशिश करूंगा कि स्किम स्कैन करके सारी खबरें क्विकली आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि एक भी खबर ऐसी नहीं है जो स्किप की जा सके। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो विल नॉट बैक डाउन इन सपोर्ट फॉर यूक्रेन। नेटो यूक्रेन की सपोर्ट से पीछे नहीं हटेगा। एक जोश भरी स्टेटमेंट, एक जोश भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोमानिया के अंदर नेटो के चीफ की, लेकिन रद्द अमल इतना ज्यादा जोश भरा नहीं आया सिवाय अमेरिका के। अमेरिका का रद्द अमल इतना ज्यादा जोश भरा है कि अमेरिका इज अबाउट टू क्रॉस पुतिन्स रेड लाइन। अमेरिका पुतिन की रेड लाइन क्रॉस करने लगा है। इस ऐलान के बाद पुतिन का रद्द अमल क्या होगा, क्या ऐलान अमेरिका की जानिब से किया गया है, आपके सामने रखूंगा। लेकिन सिवाय अमेरिका, बरतानिया और कुछ चंद एक जो प्रोमिनेंट नेटो कंट्रीज हैं, उनके अलावा नेटो ममालिक का, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज का रद्द अमल इतना ठंडा क्यों है, उस पर भी बात करेंगे आज की वीडियो में। रशिया जो है वो यूक्रेन को एक तो मैप से इरेज करने या फिर यूक्रेन को 18th सेंचुरी में धकेलने की प्लानिंग कर चुका है। रशिया का मंसूबा भी शेयर करूंगा आपके साथ आज की वीडियो में। उससे कबल मैदान जंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खिरसन रीजन के हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान खिरसन रीजन पर रशिया ने 258 स्ट्राइक्स की हैं और 30 सेटलमेंट्स को खिरसन रीजन के अंदर निशाना बनाया है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री सैकड़ों यूक्रेनी फौजी मारे गए और अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री दर्जनों जो सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं। खिरसन रीजन से जो सिविलियंस हैं उनके इनखला का अमल यूक्रेन की जानिब से जारी है, यानी कि खिरसन का वो हिस्सा जो कि यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान कंट्रोल कर लिया, या फिर यूं कह लें जहां से रशिया ने विड्रॉ कर ली अपनी फोर्सेस, वहां से अब शहरियों को यूक्रेन निकाल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेलिंग रशिया की जानिब से खिरसन रीजन पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की जा रही हैं। यानी 250 से ज़्यादा स्ट्राइक्स एक हफ्ते के दौरान खिरसन रीजन, निप्रो रिवर के राइट साइड पर रशिया ने की। ना सिर्फ खिरसन रीजन बल्कि सुमे रीजन, इसके अलावा मिकोलाइव का रीजन, लोहेंस्क और डोनेट्स्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। और लड़ाई से ज़्यादा रशिया की स्ट्राइक्स चल रही हैं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी अब मजबूर हो गया है कि वो रिपोर्ट करे कि रशिया की स्ट्राइक्स बहुत हैवी हैं। और पूरे यूक्रेन की बात की जाए तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया निशाना बना रहा है। ज़प्रेजिया का मैं आपको बता दूं कि ज़प्रेजिया के हवाले से यूक्रेन की इंटेलिजेंस थी, यूके की इंटेलिजेंस थी कि रशिया पैकअप कर रहा है ज़प्रेजिया को, बहुत जल्द रशिया की फोर्सेस खाली कर देंगी, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं, ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो जो अथॉरिटीज़ थी, रशियन बैक्ड अथॉरिटीज़ ज़प्रेजिया के अंदर, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही डिनाई कर दिया था। अब दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी कर दी कि ऐसी कोई खुशफहमी में ना रहें, ज़प्रेजिया पावर प्लांट को हम खाली नहीं करेंगे और हम ज़प्रेजिया का कंट्रोल संभाल कर रखेंगे और अपना ऑपरेशन हमारा जो है वो जारी रहेगा। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की स्टेटमेंट सामने आई, लेकिन जो क्रेमलिन के दीगर ऑफिशियल्स हैं, जो रशिया के पुतिन के एलाय हैं, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज के दौरान कुछ मजीद खुलकर बात की। एक एलाय हैं व्लादिमीर पुतिन के, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम इरेज कर देंगे दुनिया के नक्शे से यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन जब तक मौजूद रहेगा, जब तक ये कंट्री एग्जिस्ट करेगा, तब तक ये रशिया के लिए एक खतरा ही रहेगा। इसलिए सोल्यूशन ये है कि यूक्रेन को जड़ से उखाड़ दिया जाए और दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। एक और जो पुतिन के एलाय हैं, उन्होंने ये कहा एक इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को 18th सेंचुरी में धकेलने का मंसूबा बना चुके हैं, जिसका आगाज आपने देख लिया कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं पूरे यूक्रेन के अंदर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर रशिया तबाह कर देगा। उसके बाद रशिया अपना अगला मंसूबा इंप्लीमेंट करेगा। अगला मंसूबा क्या है? पुतिन के एलाय ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि रशिया का अगला मंसूबा है कि बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है यूक्रेन का, उसको हमने तबाह कर देना है, जिसके बाद यूक्रेन की इकोनॉमी डाउन टू अर्थ चली जाएगी और यूक्रेन के जो लोग हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि वो यूक्रेन से निकल जाएं। उसके बाद रशिया जो है वो अपना ऑपरेशन खुलकर, अपना ऑपरेशन को लेकर आगे की जाने बढ़ेगा। अभी हमें सिविलियंस का बहुत ज़्यादा ख्याल है। सिविलियंस को हम देखते हुए हमारी जो स्ट्राइक्स हैं उनके स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग स्ट्रक्चर है यूक्रेन का, वो हमारा टारगेट है। ये रशिया के एलाय ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की। अगर इस तरह का प्लान, दूसरा मंसूबा रशिया का ये है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद बैंकिंग स्ट्रक्चर को डैमेज करना है, तो फिर जाहिर है पूरा यूक्रेन खाली हो जाएगा। यूक्रेनियों ने ऐसे मुल्क में रहकर फिर
क्या करना है। लेकिन नेटो दूसरी जानिब जो ग्रुप है, यूक्रेन के जो एलाइज हैं, नेटो ममालिक हैं, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग पहुंचे थे रोमेनिया के अंदर चल रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट नेटो का, और वहां पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने क्या गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू नेटो के चीफ की सुनिए उसके बाद। We know that most wars ends at the negotiating table. But what happens at the negotiating table is inextricably linked to what happens on the battlefield. Therefore, to create the conditions for lasting peace, which ensures that Ukraine prevails as an independent sovereign state, we must continue to provide military support to Ukraine. So our message from Bucharest is that NATO will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. We will not back down. नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की आपने गुफ्तगू सुनी, 30 मिनट से ज़्यादा की थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको खुलासा बता दूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो नेटो के चीफ ने की वो मैंने आपको सुनवा दी कि हम यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखेंगे, यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करते रहेंगे। नेटो के चीफ ने एक बार फिर से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को याद करवाया कि बेटा हम इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पार्टी नहीं बनेंगे, चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी मिसाइल जो हैं वो नेटो की टेरिटरी में मार दो, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पार्टी नहीं बनेंगे, लेकिन हम यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए कि जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद करना हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। और नेटो की मेंबरशिप के हवाले से यूक्रेन के एक सहाफी ने सवाल किया स्टोल्टनबर्ग से कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ही दे दो तो मामला ही खत्म हो जाए। तो फिर स्टोल्टनबर्ग ने एक पॉलिटिकल सा आंसर दिया और ये कहा कि हाँ, सबके लिए खुले हैं नेटो के दरवाजे, आ जाए, यूक्रेन भी आ जाए, अप्लाई कर दे, लेकिन फिर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का जो काम है वो मेंबर ममालिक का है। 30 मेंबर ममालिक हैं जो कि 32 होने वाले हैं, लेकिन आपने देखा कि तुर्की का इतराज है, इसलिए 2 जो नए मेंबर हैं वो नहीं आ सक रहे। तो यूक्रेन अप्लाई कर चुका है, तो उसकी मेंबरशिप जो है वो अब डिपेंड करती है इन 30 मेंबर कंट्रीज पर। तो हमें तो कोई एतराज नहीं है, हमें तो बहुत खुशी होगी अगर यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बन जाए। ये स्टोल्टनबर्ग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जोश भरी स्टेटमेंट कि हम यूक्रेन की मदद इमदाद से पीछे नहीं हटेंगे, इस पर एक ही रिएक्शन जोश भरा है और वो है अमेरिका के सदर जो बाइडेन का। पेंटागन ने अनाउंस किया है असलहे गोले बारूद की मदद इमदाद का अनाउंस किया, और उस असलहे गोले बारूद की मदद इमदाद के अंदर 150 किलोमीटर रेंज के मिसाइल्स भी मौजूद हैं। मैं आपको ये याद दिलवा दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, अगर आपने लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड किया, इतना लॉन्ग रेंज वेपन, इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड किए कि हम हमारी रशिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट मेजर सिटीज़ हैं उन तक यूक्रेन वार कर सका उन लॉन्ग रेंज वेपन्स, उन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स से, तो हम आपको इस जंग, इस तनाज़े के अंदर कंसीडर समझेंगे। ये रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बारहा, एक दफ़ा नहीं बल्कि बहुत मरतबा कहा है कि आप लिमिटेड असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करें जिससे यूक्रेन अपना डिफेंस कर सके। अगर यूक्रेन इस काबिल आपने यूक्रेन को बना दिया कि वो रशिया के इंपॉर्टेंट सिटीज़ तक उसके मिसाइल्स पहुंचने लगे, तो हम नेटो को इस जंग में कंसीडर करेंगे। बहरहाल पेंटागन की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है कि 150 किलोमीटर रेंज वाला जो मिसाइल सिस्टम है GLSDBs वो प्रोवाइड किया जाएगा अमेरिका की जानिब से, और भी लंबी चौड़ी मदद इमदाद आज किसी भी वक्त जो है वो अमेरिका की जानिब से ये लिस्ट जारी की जा सकती है, जिसमें जो सर्दियों का साजो सामान है वो भी अमेरिका अनाउंस करने वाला है, जनरेटर्स भी अनाउंस करने वाला है, उसके साथ ये लॉन्ग रेंज मिसाइल भी अनाउंस करने वाला है जो कि पुतिन की रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ है। तो अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने बहरहाल तैयारियां भी स्टार्ट कर दी हैं कि आपको नजर आ रहा होगा डूम्सडे प्लेन अमेरिका के सदर जो बाइडेन का भी निकल आया। मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डूम्सडे प्लेन जो है वो निकाल लिया अपना बड़े अरसों के बाद। और डूम्सडे प्लेन निकालने का मतलब ये है, डूम्सडे के नाम से जाहिर है, मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि ये प्लेन स्पेसिफिकली अमेरिका और रशिया ने जो ये प्लेन्स तैयार किए हैं ये मुकम्मल तौर पर इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि जिस वक्त दुनिया ख़त्म हो रही होगी या फिर न्यूक्लियर जंग छिड़ जाएगी, जोहरी जंग छिड़ जाएगी, तो जो बड़े बड़े ममालिक के बड़े बड़े सरबराहान हैं जैसे अमेरिका के सदर जो बाइडेन हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, और जो इनके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स हैं वो इन तैयारों में सवार होकर
उड़ान भर देंगे नीचे, चाहे जो कुछ होता रहेगी, अपने तैयारे में बैठकर सारी इंस्ट्रक्शंस जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको भी देते रहेंगे, पेंटागन को भी देते। इसे कहते हैं फ्लाइंग पेंटागन। ये जो तैयारा अमेरिका का है और जो रशिया का है उसे कहते हैं फ्लाइंग क्रेमलिन, यानी कि उड़ रहा है क्रेमलिन। और ऊपर से सारा जो फंक्शन है, सारा ऑपरेशन जो है वो ये सरबराहान संभालेंगे। उस वक्त में जब इतना खतरा होगा कि एक जोहरी जंग छिड़ जाएगी, तो अमेरिका के सदर जो बाइडन इस तैयारे में सवार होकर उड़ान भर देंगे। तो उस तैयारे को अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, पेंटागन ने टेस्ट किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 10-12 रोज कबल अपना जो फ्लाइंग क्रेमलिन है उसको टेस्ट किया था। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से ये टेस्टिंग, ये एक्सरसाइज, ये तैयारी बहुत बड़ा मैसेज देती है कि दोनों जो बड़ी पावर्स हैं, मेजर पावर्स हैं इस दुनिया की, उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी भी वर्स्ट सिनेरियो के लिए अब ये तैयारे भी टेस्ट किए जाने लगे हैं। अमेरिका यानी कि मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन बाकी जो पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ज़्यादा जोश भरा नहीं है। बहुत ठंडा रद्द-ए-अमल यूरोपियन कंट्रीज का सामने आ रहा है। उनका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट हो चुका है। सर्दियों का आगाज़, स्नोफॉल का आगाज़ होते यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा कि अमेरिका जो है वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस जंग की वजह से, इस वॉर की वजह से। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन तो खैर फरवरी से पहले आपको बता रहे थे कि अमेरिका तुम्हें इस जंग में धकेल रहा है, पपेट की तरह यूज़ करेगा, तुम मारे जाओगे, अमेरिका बैठकर एंजॉय करेगा। तो यूरोपियन कंट्रीज को खैर रियलाइज हो चुका है। यूरोपियन ममालिक ने अमेरिका से एहतजाज करते हुए ये कहा कि आप हमें 4 गुना महंगी गैस दे रहे हैं। और यूरोपियन कंट्रीज जो बॉर्डर करते हैं यूक्रेन को, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, नेटो ममालिक बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो अमेरिका कह रहा है खरीद लो असलहा। तो फिर वो अपनी जो असलहा इंडस्ट्री है वो भी चला रहा है और अपना बिजनेस चमका रहा है। फिर साथ ही गैस बेचकर यूरोपियन कंट्रीज को 4 गुना महंगी, वहाँ से भी प्रॉफिट कमा रहा है। और एक बिल भी पास किया अमेरिका ने, और उस बिल के तहत जो यूरोपियन कंपनीज हैं, जो यूरोप में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज हैं, उन्हें अमेरिका अपनी तरफ राग़िब कर रहा है कि इधर आओ, टैक्स भी कम लगेगा, महंगाई भी कम है, कोई मसला मसाइल नहीं है जो तुम्हें यूरोप में फेस करना पड़ रहा है। तो इन तमाम मामलात पर यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका से बहुत सख्त एहतजाज किया। सबसे पहले इस एहतजाज का आगाज़ फ्रांस और जर्मनी की जानिब से किया गया था कि अमेरिका हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, इस वॉर से प्रॉफिट ले रहा है अमेरिका और सफ़र कर रहा है बेचारा यूरोप, यूक्रेन। तो अब यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी अमेरिका से एहतजाज स्टार्ट कर दिया है। पूरी डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी कि सख्त स्टेटमेंट्स भी हैं, तैयारियां भी हैं। जंग रुकती हुई तो कहीं से दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ एक चांस है कि ये जंग रुक जाए, और वो चांस, उसके भी आसार थोड़े से नज़र आ रहे हैं कि यूरोपियन ममालिक का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। सर्दियों का आगाज़ होते ही सख्त सर्दियाँ स्टार्ट होती, और दिसंबर के महीने में ये अगर ना सर्वाइव कर पाए, जिन्हें अमेरिका का असल चेहरा भी नज़र आ चुका है, तो फिर ये इस जंग से पीछे हट जाएंगे। और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की जो स्टेटमेंट है कि विल नॉट बैक डाउन इन सपोर्ट फॉर यूक्रेन, वो स्टेटमेंट की हद तक ही रह जानी है। सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि ये जंग ख़त्म हो सकती है, यूरोप का, यूरोपियन कंट्रीज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट होना। उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि ये जंग जो है वो एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ना यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो इस जंग को इनिशिएट करने वाला है, इस जंग से प्रॉफिट लेने वाला है, वो क्यों कर चाहेगा कि ये जंग बंद हो। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।